अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के एक ऐसे महबूब बंदे का वाक़या लेकर आया हूँ, उसकी एक ऐसी करामत लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और शायद आज से पहले आपने ऐसा वाक़या कभी नहीं सुना होगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। दुनिया की हकीकत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। कहने का मतलब यह है कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, जब अल्लाह को दिल दे चुके होते हैं तो वो दुनिया की रंगत को छोड़ देते हैं, दुनिया की दौलत को छोड़ देते हैं, दुनिया की हर एक चीज़ को छोड़ देते हैं और बस अल्लाह अल्लाह में लग जाते हैं। आप सभी को बता दूं, आज जिस अल्लाह के महबूब बंदे का वाक़या है उनका नाम हज़रत इब्राहिम बिन अदम है। आप सभी को बता दूं, ये अपने दौर के एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह की अगर एक नज़र पड़ जाए तो यकीनन तकदीर जो होती है वो यकीनन बदल जाया करती है और यकीनन चाहे हम कितने भी गुनहगार हों, अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो यकीनन वो चाहेगा तो हमें वो विलायत भी अता कर सकता है, हमें अपना महबूब बंदा भी बना सकता है। और हज़रत इब्राहिम बिन अदम के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आप सभी को बता दूं, अल्लाह की एक नज़र पड़ी और उन्होंने सारी बादशाही को छोड़ दी। उन्हें ये बात मालूम पड़ गई कि इस बादशाही का कोई मतलब नहीं है, अल्लाह की हमदो सना बयां करो वही सब कुछ है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बादशाह वक्त ने अपने तख्त को छोड़ दिया, अपनी गद्दी को छोड़ दिया, अपने ताज को छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वो जंगल में चला गया, बेअबान में चला गया जहाँ इंसानों का गुजर नहीं होता है और एक दरिया के किनारे जाकर अल्लाह की हमदो सना में लग गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हर दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये बात कहते हैं कि ये जो शख्स है ये तो बस अल्लाह अल्लाह में लग गया। मैं तो सोचता था कि ये इंजीनियर बनेगा, मैं तो सोचता था कि ये डॉक्टर बनेगा, मैं तो ये सोचता था कि ये बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, वकालत करेगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो ऐसी ज़हनियत रखते हैं और उस दौर में भी कुछ ऐसे ही लोग थे जो ये बात कह रहे थे कि वक्त का बादशाह जो है वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह में लग गया। ये इतने बड़े बादशाह हैं कि इनको तो हुकूमत संभालनी चाहिए थी, इन्होंने जो किया वो गलत किया, इस तरीके से अपनी गद्दी को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाही वक्त को समझाने के लिए यानी इब्राहिम बिन अदम को समझाने के लिए एक शख्स पहुंचा और उसने जाकर ये बात कही कि अगर आपको अल्लाह अल्लाह करना है तो महल चलिए, महल में भी जाकर आप अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं। आपने इतनी बड़ी बादशाही क्यों छोड़ दी, आप इस तरीके से यहाँ पर आ गए, ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात सुनने के बाद इब्राहिम बिन अदम ने यह बात कही, क्या यहाँ की बादशाही वहाँ की बादशाही से बेहतर है? यानी मैं जो जंगल के अंदर बादशाही कर रहा हूँ, क्या वो बादशाही उस महल से कम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि ये कौन सी बादशाही है, ना ही आपके पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े हैं और ना ही रहने के लिए आपके पास कोई जगह है, ये कोई बादशाही नहीं है। अगर आप चाहें तो फिर से हमारे बादशाह बन सकते हैं और हम सभी की यही राय है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात सुनने के बाद इब्राहिम बिन अदम ने यह बात कही, नहीं नहीं, जो तुम देखते हो वो उसकी हकीकत नहीं है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद इब्राहिम बिन अदम ने एक सुई निकाली और सुई को दरिया के अंदर फेंक दी। उसके बाद ये बात बोली कि ए दरिया की मछलियों, मेरी जो सुई है वो गुम हो चुकी है, मेरी सुई ढूंढ के लाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो बड़ा हैरान हो गया और ये बात कहने लगा, क्या भला मछलियाँ भी सुई ढूंढ के लाती हैं? लेकिन दोस्तों, उस आदमी के होश तब उड़ गए कि जब उसने ये देखा कि दरिया में हज़ारों मछली हैं और उन सभी के मुंह में सोने की सुई है। ये चीज़ देखने के बाद उसके होश उड़ गए। उसके बाद इब्राहिम बिन अदम ने यह बात कही, क्या ये बादशाही तुम्हें कम लगती है? वो जिस बादशाही की तुम बात कर रहे हो वहाँ चंद लोगों के ऊपर मैं हुकूमत कर सकता हूँ, लेकिन जब से मैंने अल्लाह को दिल दे दिया है, मैं इस जंगल के ऊपर भी हुकूमत करता हूँ, दरिया में भी हुकूमत करता हूँ, हवाओं पर भी हुकूमत करता हूँ, इन मछलियों के ऊपर भी हुकूमत करता हूँ। यानी अल्लाह ने मुझे इतना ज़्यादा नवाज दिया है जिसकी कोई हद नहीं। और तुम ये कहते हो कि मैं ये बादशाही छोड़कर दूसरी बादशाही करूं, तो हरगिज़ नहीं। मुझे अल्लाह अल्लाह करने में जो लुत्फ़ आता है वो वहाँ नहीं मिलता है, जो सुकून मुझे यहाँ पर मिलता है वो उस दरबार में नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही है अल्लाह वालों की शान कि जब अल्लाह को दिल दे चुके होते हैं, जब अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके होते हैं, तो दुनिया की चाहे कितनी भी लज्जत चीज़ हो यकीनन उनको पसंद नहीं आती है। जो अल्लाह का हो चुका होता है उसे दुनिया से मोहब्बत नहीं रहती है, उसे आखिरत से मोहब्बत हो जाती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप भी अल्लाह के महबूब बंदों के चाहने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बात पसंद आई। इसके अलावा अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो से। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।